चलो देखो, गॉस ने बताया बालक कि सपोज करते हैं हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। क्या है? क्लोज सरफेस है। मैं आपको चार्ज ले रहा हूं, इसके अंदर यहाँ पे बालक चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, यहाँ पे चार्ज Q4 है और यहाँ पे चार्ज Q5। गॉस ने बताया बालक कि इस सरफेस से जितने भी फ्लक्स पास करेंगे, ठीक है, ये टोटल चार्ज कितना इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस का 1/ε0 टाइम्स होगा। मतलब 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। सही है, गॉस ने यही बताया। अब आप ये बताइए कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कुल कितने चार्ज हैं? Q1 Q2 Q3। तो टोटल चार्ज कितना हुआ इनसाइड? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या Q4 अंदर है? नहीं है, तो उसके कारण फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। क्या Q5 अंदर है? नहीं है, तो उसके कारण भी फ्लक्स क्या होगा? 0। हमको सिर्फ क्या देखना है कि क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं। तो यहां पे अगर बात करें तब हमारा फ्लक्स होगा बालक क्या, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन क्या, ε0। यही होगा क्या, या लिख सकते हैं फ्लक्स Q इन या Q इनसाइड, ऐसे भी कर सकते हैं, अपॉन क्या, ε0। गॉस ने ये बताया था सिंपल से, ठीक है। बाकी जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, वो हमारा बेसिक फार्मूला होता है या फिर बाय द डेफिनेशन रहता है, ठीक है। और ये गॉस ने बताया था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करके बताया गया था, यहाँ पे चार्ज को कंसीडर करके बताया गया है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज देखने हैं जो कि क्लोज सरफेस के अंदर है, बाहर है उनको नहीं देखना है। नोट करिए, बाकी यूनिट पता ही होगा आपको, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, पता है? अबे बोला करो, सन्नाटे में बैठे रहते हो सबके सब। हो गया? चलिए देखिए आगे। तो मान लो बालक हमारे पास एक क्लोज सरफेस है इस तरीके से, या इस स्फेयर सपोज कर लीजिए। इसके सेंटर पे एक चार्ज हमें रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का, 5 नहीं लेते हैं, 8.85 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो बताइए इस सरफेस या स्फेयर से कितने फ्लक्स पास करेंगे, बताइए। फाइंड या फाई की वैल्यू बताइए कितना होगा, बताइए फाई की वैल्यू कितनी? क्या ये क्या पूछ रही है भाई? अच्छा चलो देखो, फाई की वैल्यू क्या होगा बालक, Q इन अपॉन क्या होगा, ε0।
यही पढ़ा है। अब इसके देखो क्लोज सरफेस के अंदर कुल कितने चार्ज हैं? 8.85 माइक्रोकूलम है क्या? तो लिखेंगे 8.85 माइक्रोकूलम। इसको कूलम बदले तो क्या करना होगा? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन, अब साइन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बालक? 8.85 इंटू 10⁻12। सही है। अब ये क्या होगा? क्या तो क्या होगा? 10⁻⁶, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्या? तो इंटू 10 क्या हो जाएगा? 12। तो फाइनली क्या मिलेगा? 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। आगे देखिए, फिर से हमारे पास एक स्फेयर है, इसके अंदर आपको चार्ज दिया गया है बालक 3 कूलम का, -4 कूलम का, 5 कूलम का। तो बताइए कितना फ्लक्स पास करेगा? फाई की वैल्यू बतानी है आपको। फाई की वैल्यू बताइए कितना? 12/ε0। और कोई बताइए? 4/ε0। और कोई बताइए बालक? 4/ε0। बोलिए बोलिए, और लोग बताइए कितना हुआ? देखो पहले क्या चाहिए बालक? हमको टोटल चार्ज चाहिए, नीचे इनसाइड द सरफेस। तो इसके अंदर कुल कितने चार्ज देखिए? 5 + 3 - 4 अपॉन क्या? अब साइन नॉट कितना आएगा ये बताइए? 4 अपॉन, बस हो गया आंसर। अब चाहो तो एप्सिलॉन को वैल्यू पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना होगा? 4 कूलम का होगा। ठीक है, चलिए वाला तो आगे चलते हैं, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी से होते हैं। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस निकालना है और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है आपको, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। अब थोड़ा कुछ और तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो बालक हमारे पास एक क्यूब है। क्या है? क्यूब। और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। कितना चार्ज रखा है? क्यूब के सेंटर पे। अब सपोज करो ये कमरा अगर हमारा क्यूब है, ऐसा मान लेते हैं हम, और इसके सेंटर पे जहां हमारा कैमरा लगा है, मान लो वो चार्ज है। वो क्या है? चार्ज पार्टिकल है, सेंटर पे है सपोज करते हैं, ठीक बीचों बीच। तो आपको बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। बताइए तो फ्लक्स इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? 6Q/ε0। और कोई बताइए? कैसे होगा बालक? कैसे 6Q/ε0 कैसे हुआ? क्या हुआ? क्या करेंगे? हाँ बताओ बालक कैसे? सर उसके टोटल सरफेस है क्यूब के, ठीक है, तो टोटल चार्ज जो पास करेगा वो चार सरफेस से करेगा, ठीक है। तो 6 क्यूब चलेगा।
चलिए, हमने आपको गॉस थ्योरम में क्या बताया था कि चार्ज क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब ये क्यूब है, सपोज करो ये क्यूब है, क्यूब के अंदर कितने चार्ज, कितना चार्ज, क्यू, केवल क्यू है। तो हमने फ्लक्स का क्या फार्मूला पढ़ा है वाला, फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज, क्यू, केवल क्यू है, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये हमारा आंसर है। अब वो कितने सरफेस से बंद किया गया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या देखना है, क्लोज सरफेस के अंदर है या नहीं है। ठीक है, अगर ये यहां पे भी होता तब भी क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता, उधर होता तब भी क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पे भी चार्ज, अगर ये पूरा हमारा सपोज करो सरफेस है, यहां पे भी अगर चार्ज हो तब भी कितना होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमको सिर्फ देखना है क्लोज सरफेस के अंदर है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी का, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू each surface of the cube, each surface of the cube। अब हमने देखो पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स निकाल लिया, कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसके हर एक सरफेस के लिए भी हमको फ्लक्स मिलेगा, बोलो बोलो भाई। यहां पे चार्ज अगर रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जैसे वहां चार्ज है तो अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर की तरफ, इस वाले सरफेस से भी पास करेगी, ऊपर वाले सरफेस से पास करेगी, इधर उधर सभी चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो क्या हर एक सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी? अगर हर सरफेस से पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हर सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा? 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझो कैसे, मतलब क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। तो हमारा ये जो आंसर आया है, मैं इसको तो दो तरीके से बोलूंगा। मैं इसको बोलूंगा भाई ये पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स है, एक क्यूब के लिए, या मैं बोलूँ ये 6 सरफेस के लिए फ्लक्स आया है। बात बराबर है क्या? क्योंकि भाई क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस। 6 सरफेस से इसको बंद किया गया है, ऐसा समझो कि 6 सरफेस लगा करके इसको क्या किया गया है? बंद किया गया है, तभी तो क्यूब बना है। तो मैं बोलूं भाई ये क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास करेगा, या 6 सरफेस से क्यू अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास करेगा। तो अगर बालक 6 सरफेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास कर रहा है तो एक सरफेस से कितना पास करेगा? 1/6। 6 से डिवाइड कर देना है, मिल जाएगा हर एक सरफेस से। ठीक है, तो हर एक सरफेस से कितना हुआ फ्लक्स, इसको फाई डैश मान लेते हैं, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? कैसे होगा नोट करिए इसको। एक बालक चीज और पढ़ो इसमें, फिर क्यूब वाले काफी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे क्यूब वाले। मिटा दूं मैं इसको, मिटा दें? चलिए मान लो बालक ये हमारे पास एक सरफेस है, कुछ ऐसा है, ठीक है। और ऐसा समझना कि ये पूरा एक सरफेस जो है स्क्वायर सरफेस है। कैसा सरफेस है? लेकिन लग नहीं रहा है स्क्वायर, फिर भी आप मान के चलना है कैसा सरफेस है ये? स्क्वायर सरफेस। इसके सेंटर से, ठीक है, इसके लेंथ के हाफ डिस्टेंस तक ऊपर आए और यहां पे एक चार्ज को रख दिए। क्या किए? चार्ज को रख दिया गया। तब आपको बताना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। यहां पे चार्ज रखा गया है, आपको बताना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। या और एक तरीका समझो, समझो कि हमको केवल ऊपर वाली छत दी गई है,
क्लासरूम का ऊपर वाला छत दिया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है आपको, ना इधर दीवार है, ना उधर दीवार है, ना नीचे दीवार है, कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, ऊपर छत है। और वहां से कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक चार्ज रख दिया। आप सोचो जो कैमरा हमारा लगा हुआ है वो क्या है, एक चार्ज है। तब आपको बताना, अब हमारे पास सरफेस कितना है, एक ही सरफेस है ना, कौन, ऊपर वाला, और तो कोई सरफेस है नहीं। तो आपको बताना है उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। कुछ ऐसा सरफेस है, ठीक है, इसके सेंटर से, अब मान लो साइड सभी के सभी ए है, तो a/2 डिस्टेंस पे, कितने, a/2 डिस्टेंस पे ऐसे ऊपर, ठीक जैसे मैंने बताया था, ये सरफेस है, यहां से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज हमने रख दिया। अब आपको बताना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। सर ये तो क्लोज है ही। क्लोज्ड है नहीं। चलिए एक नया नाम सुन पढ़ेंगे बालक, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो थोड़ा गॉसियन सरफेस के बारे में जानते हैं, होता क्या है गॉसियन सरफेस। ये एक ऐसा सरफेस होता है, अगर हमारा चार्ज क्लोज नहीं है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है बालक, ठीक है, अगर हमारा चार्ज क्लोज नहीं है तो हम लोग गॉसियन सरफेस का यूज करके इस चार्ज को क्लोज किया जाएगा। चार्ज अगर क्लोज नहीं है तो क्या करना है, उसको क्लोज करेंगे, किस सरफेस से, गॉसियन सरफेस। अब बात आता है गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, जैसा मन वैसा नहीं बना सकते। हमको देखो हिंट में एक सरफेस दिया हुआ है, तब हम गॉसियन सरफेस अगर बनाएंगे, तो अगर एक सरफेस हमारा कैसा है बालक, मान लो स्क्वायर है, एक सरफेस कैसा है, स्क्वायर है, तो अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो सभी के सभी सरफेस क्या होने चाहिए, पहली बात तो स्क्वायर होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो जो सरफेस गिवन है और जो चार्ज है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, वो जहां है जैसे है वैसे ही रहेगा, बस आपको अलग से ला करके गॉसियन सरफेस बना देना है, उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप क्लोज कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो जीरो फ्लक्स होगा। अगर हमने गॉसियन सरफेस बना के क्लोज कर दिया, गॉसियन सरफेस हर समय भी नहीं बन सकता है, कब बन सकता है कब नहीं बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे अभी। अगर गॉसियन सरफेस से चार्ज क्लोज हो जाएगा तो हमको फ्लक्स मिलेगा, अगर क्लोज नहीं होगा तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ना ही चार्ज को डिस्टर्ब, ये नहीं कि सर थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए तो हो जाएगा, या सरफेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए तब भी क्लोज हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों आपको फिक्स दिए गए रहेंगे तो उनको वहीं फिक्स मान के चलेंगे, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस से हम लोग इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। अगर कर लिए तो फ्लक्स मिलेगा, अगर नहीं कर पाए तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इससे समझते हैं, इस वाले से। ऊपर वाला सरफेस कैसा है, स्क्वायर है, सपोज करते हैं वहां से एक चार्ज लाके यहां रखा गया है, ठीक है। अब मुझे इस चार्ज को क्लोज करना है, हमें सिर्फ दिया क्या है, ऊपर वाला सरफेस। ऊपर वाला सरफेस कैसा है हमें पता है, क्लोज कर सकते हो। सोचो ऊपर वाला सरफेस अगर स्क्वायर सरफेस है तो एक स्क्वायर सरफेस इधर से लगा दें, एक उधर से लगा दें, एक इधर से लगा दें, एक इधर से लगा दें, एक नीचे से लगा दें, क्लोज हो गया क्या। देखो जैसे एक सरफेस बालक इधर से लगाओ, ठीक है, एक सरफेस इधर से लगाओ, हो गया। एक सरफेस इधर साइड से लगाओ, एक सरफेस पीछे से लगाओ, और एक सरफेस कहां से बालक, ऊपर से लगाओ। देखो ये चार्ज क्लोज हो गया क्या, क्लोज हो गया, क्या बना, क्यूब बना। अब ये पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैंने बोला था गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होगा, हमको गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स नहीं निकालना है। सरफेस गिवन कौन सा है, ये नीचे वाला, या इसमें देखो तो छत वाला सरफेस गिवन है, तो हमको इस वाले सरफेस के लिए फ्लक्स चाहिए। तो फिर से वही कंसेप्ट, फिर से वही कंसेप्ट, हमने इसको क्लोज कर दिया तो पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स कितना बालक, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के लिए फ्लक्स कितना, 1/6 एप्सिलॉन, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में, क्वेश्चन वही था, पूछने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। क्वेश्चन क्या था, वही था
कि एक सरफेस से बताना है आपको। यहां भी क्या था, एक ही सरफेस था, बाकी तो हमने गॉसियन सरफेस लगा के बनाया है, क्लोज किया हुआ है। तो हमको जो गॉसियन सरफेस है इसके कारण नहीं बताना है, हमको जो सरफेस गिवन है उसके कारण फ्लक्स बताना है। तो इसके लिए फ्लक्स कितना होगा बोलो, समझ में आया क्या? क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन। चलो अभी और भी क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। सो बना लो। तो नीचे वाला ही बनाना, बाकी ये बाकी पूरा का पूरा क्या बनाया गया है, गॉसियन सरफेस बनाया गया है। गॉसियन सरफेस से इसको क्लोज किया गया है। हिंदी में बोलते हैं वाला गॉसियन पृष्ठ। चलो ऐसे बात, देखो एक क्वेश्चन मैं और बना रहा हूं। तुम लोग वो कौन देखे हो क्या? अरे बोलो हाँ। कौन नहीं देखा है? थोड़ा 3D रहता है आपको, जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है। एक चार्ज वाला यहां पे रखा हुआ है हमने, एक चार्ज ठीक सरफेस पे रखा हुआ है हमने Q, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है हमने Q। ये रहा A B C। तीनों केस में बताना है ना कि कितना फ्लक्स होगा तीनों केस में। एक हमको कोन दिया है, ठीक है। ये कोन के जो ऊपर वाला नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कोन अगर देखो तो वो हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते हो, देखे हो जो पहनते हैं सिर पे? अरे गदई देखो, उसका सर्कुलर होता है या नहीं पार्ट, तो कुछ वैसा। चलो मान लो तुम पहन लिए हो, उसके अंदर एक चार्ज रख के पहन लिए, अब क्लोज हो गया, ठीक है। तो बताइए कब तुम लोग क्या मजा आ गया? चलो बताओ, और तुम लोग कैसा ऐसे करके बैठे हो जी, है तुम नहीं लगा के? बोलो तो बांस उस लगा लो, लगाते हैं ना वो मड़ई मचान को टिकाने के लिए लगाया जाता है, तुम लोग वैसे किए हो। चलो बताओ कितना होगा? अच्छा देखो, पहले केस में चार्ज अंदर है कि बाहर है? अंदर है, तो फ्लक्स कितना होगा? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? होगा पहले केस में। दूसरे केस में बताओ क्या होगा? कैसे? कहां तीन सरफेस है? अबे पहले चार्ज क्लोज है, क्लोज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर सरफेस पे रहा, ध्यान रखना, अगर सरफेस पे रहा तो उसको क्लोज किया जा सकता है। तो एक नीचे से कोन और लगा दो, ये किसका काम करेगा? गॉसियन सरफेस का। क्लोज हो गया? हुआ कि नहीं क्लोज? तब बताओ इस पूरे सरफेस के लिए, सॉरी हाँ, इस पूरे सिस्टम के लिए कितना फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कितने कोण के लिए है? दो कोण के लिए है। हमको एक कोण के लिए पूछा है, हमने एक तो गॉसियन सरफेस बनाया है, पूछा तो केवल इस वाले कोण के लिए है। तो एक कोण के लिए कितना होगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो है ये कितने कोण के लिए? दो कोण के लिए है। तो एक कोण के लिए कितना? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके लिए फ्लक्स कितना होगा बालक? 5 ही मान लेते हैं, कितना? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। मैं हर एक सरफेस से नहीं पूछ रहा हूं, कौन से पूछ रहा हूं। तो 3 से डिवाइड नहीं करना है। इसको बताओ, क्लोज कर सकते हैं। अब ये बाहर है, दिख रहा है, तो ये नहीं कि सर ऐसे बना दीजिए। मैंने बोला था कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, आप जब भी बनाएंगे तो यहां पे बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। अब ये नहीं कि सर ऊपर खिसका दीजिए क्लोज हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, चुपचाप गॉसियन सरफेस बना लेना है। तो गॉसियन सरफेस कब लगाना है आपको? जब वो सरफेस पे हो चार्ज, ठीक है।
कहाँ? फिर भी इधर से हमने दीवार खड़ा करके बना दिया, उसमें दीवार बना सकते हो? कैसे बनाओगे बताओ? चलो कहोगे सर हमने इधर वाला बना दिया और इधर वाला बना दिया, ऐसे कुछ करोगे? फिर ये वाला कहाँ गया, ये वाला कहाँ बनाओगे? अलग से उसके लिए बना देंगे। कैसे? तो ये अलग से बनाओगे बालक अगर यहाँ पे ऐसे, तो ये तो इस वाले गसियन सरफेस से क्लोज हुआ है, हमको तो वो भी तो चाहिए ना, वो सरफेस कवर हो रहा है पहला वाला, हाँ जो पहला वाला कोन हमारा है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं, या सीधे आपको दिख रहा है कि ये बाहर है, लेकिन इसको देखो क्लोज किया जा सकता था। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा बालक? 0 होगा। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, किया जाए? ओए पूछ लो क्या क्या दिक्कत है। चलो फिर से बालक एक क्यूब लेते हैं, ले लिया जाए क्यूब। चलो भाई क्यूब ले लेते हैं इस तरीके से। एक बार मैंने बताया था कि चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर पे है, अंदर है बीच में, तब फ्लक्स हम लोग पढ़े थे। अरे बोला करो, हाँ पढ़े थे। सन्नाटे बैठे रहते हो सब, खा पी नहीं आते कब? ये कौन क्या कर रहा है? खा पी के आते हो हैं? तो नहीं खा पी के आते हो तो खा पी के आया करो और बोला करो क्लास में। पूछते जैसे लग रहा है गाय गधों को पढ़ा रहे हैं हम, कोई मतलब ही नहीं है, उधर हम पढ़ा रहे, उधर घास चर रहे आ रहे हैं। आपके जमाने में दिक्कत ये हो गया है ना कि मतलब घर में पहले वो दादी होती थी, बच्चे नानी के यहाँ जाते थे तो कहानियां सुनते थे, हाँ तो बीच बीच में हाँ बोलना होता है। अब क्या है, शांति से मोबाइल चलाना है, कोई कुछ बोले चल रहा है तो वहीं सीख रहे हो। जुड़े रहने के लिए बीच में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। यहाँ क्या है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, चलो टू वे कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा है, केवल हम ही बोल रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? घास चर रहे हो, सही कह रहे हैं ना? और पता है सही जगह में बोलना होता है। कल से लाया करो और बिछा लिया करो फिर, ठीक है? चलो सेंटर के लिए हमने पढ़ लिया था। इस बार चार्ज क्या कर रहे हैं बालक? इस वाले सरफेस पर रख दिए हैं क्यू, समझा? जैसे ये रूम है तो इस वाले सरफेस रख दिए हैं, ठीक है? तो बताइए कितना फ्लक्स पास करेगा इस क्यूब के लिए? फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। जल्दी बताओ, इसको खत्म करें। बताओ क्यूब से एक पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? वाओ, कैसे? गॉसियन सरफेस में क्या बना रहे हो? हाँ एक बगल में क्यूब और लगा दो, जैसे ये हमारा रूम है, सरफेस पे है, ठीक है? तो क्या क्लोज है? नहीं है। उधर से क्या करो, एक रूम और खड़ा कर दो, लेकिन सब कुछ सेम साइज का होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि सेम साइज का ही होना चाहिए, अलग ये नहीं कि अगर ये क्यूब है तो इधर सर हम जो स्फेयर लगा देते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करना है, जो सरफेस है सेम सरफेस होना चाहिए। तो अगर ये क्यूब है तो यहां पे बालक साइड में हम अगर एक क्यूब और बना दें तो क्या ये चार्ज क्लोज हो जाएगा? होगा क्या? क्या हूं कर रहे हो हर बात पे? बना लोगे बाकी? चलो ऐसे है, ठीक है। एक क्यूब हमने और लगा दिया, क्या ये क्लोज हो गया? एक गॉसियन सरफेस हमने और लगा दिया, तब क्यूब क्लोज हो गया। अब जब ये क्लोज हो गया
तब कितना फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब पूरे पूरे क्लोज सरफेस के लिए कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको अब देखो ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया है 2 क्यूब के लिए आया है, हमको कितने क्यूब के लिए चाहिए, 1 क्यूब के लिए चाहिए। 1 क्यूब के लिए कितना होगा, क्यू बाई, बहुत सही, सीख गए। अरे 6 क्यों 6 आना चाहिए बताओगे बालक, हमने क्यूब से पूछा है, सरफेस से नहीं पूछा है, इस पूरे क्यूब से पूछा है। सर 2 क्यूब हाँ तो 2 क्यूब के लिए बालक क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 क्यूब से कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि भाई ये चार्ज अगर क्लोज किया गया है तो कुल कितने क्यूब है, 2 क्यूब है। तो क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज, क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो कि 2 क्यूब के लिए आया है। तो 1 क्यूब के लिए कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देना है, 1 क्यूब के लिए मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये 1 क्यूब के लिए आया, हमको गॉसियन सरफेस से फ्लक्स नहीं निकालना है, हमको जो सरफेस गिवन है या जो क्यूब गिवन है उसके कारण निकालना है। गॉसियन सरफेस तो केवल आपको ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ये केवल चार्ज को क्लोज करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, इसी केस में फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, फ्लक्स पासिंग थ्रू each surface of the cube। अब इसमें हर एक क्यूब से आपको फ्लक्स बताना है। चलिए इसको बताइए और एक डेयरी मिल्क ले जाइए। डेयरी मिल्क, चलो सिल्क दिया, इसको बताइए, ले जाइए। अब पूछो मत, और एक चीज ऑप्शन, और एक चीज और कंडीशन रहेगा कि जो बालक एक बार बता चुका रहेगा दोबारा उसको चांस नहीं देंगे, और जो सबसे पहले सही जवाब बताएगा सिर्फ उसी को दिया जाएगा। अब लेके थोड़ा घूम रहे हैं, दुकान से जाएंगे खरीदेंगे तब देंगे ना, वो बता चुका है पहले भी। तो क्यू पॉइंट 12 एप्सिलॉन अगर है तो कोई और भी बताता है तो खत्म हो गया, तो केवल उसी का जो पहले बताएगा उसी का मान्य होगा। सर क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और जो लोग बता दिए हैं अपना आंसर अब चेंज नहीं कर सकते, ये कंडीशन है, इसलिए और भी टाइम है और लोगों के पास। देखो 2 जवाब आया है, क्या क्या आया है, क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं किसका सही होता है, और कोई बताओ, बस 2 ही लोगों का रहा है। और ध्यान रहे अगर सही हुआ किसी का तो उसको रीजन भी पूछा जाएगा, और आपका रीजन सही होना चाहिए, ये नहीं कि तुक्का मारे हैं। और कोई, बस 3 ही आंसर, और लोगों के ऊपर से जा रहा है। हाँ क्या बोले वाला, क्यूब में चार, हमको क्या पता जी, यही क्वेश्चन दिए तो हैं, यही क्वेश्चन है बालक, यही क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो। चलिए वैसे इसका आंसर जो आएगा बालक, ये आएगा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अब लोग जाइए करिएगा सॉल्व, और हमको आंसर मैं बता दिया हूं कैसे आएगा, अब तुम लोगों को खोजना है।